में भी विद्युत विभाग के लोगों की तरफ से जो तमाम लापरवाहियाँ की गई, जो पिपनार की बीच रोड है, इस सड़क के ऊपर से ये हाई टेंशन वायर गुजर रहा है। वो सड़क 1982 में बनी और विद्युत की वो हाई टेंशन लाइन 1995 में खींची गई, 7 साल बाद। इनका नियम है कि जहाँ से रोड को क्रॉस करेंगे उसके नीचे जाल लगाया जाता है ताकि कोई इस तरह की घटना होने पे वो सब डिफ्यूज हो जाता है, मतलब लाइन कट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं लगा है वहाँ उसके नीचे चलने वाले वाहन भी किसी दिन दुर्घटना। और ये उसी मैदान में पूजा तो इससे पहले भी हुई है, 3 बरस पे ये पूजा होती थी, 3 साल पहले भी वही पूजा हुई। लेकिन इस बार जो एक अचानक तेज हवा चली और वो जो ध्वज था वो काशीदास बाबा के पूजा समारोह स्थल पर, उस ध्वज को सटा थोड़ी, अभी तो 2 बांस और जोड़ दीजिएगा तो नहीं सटेगा, वो तो खींच लिया। और इसमें बहुत हद तक बिजली विभाग की ये लापरवाही है कि वहाँ पर वो तार नहीं लगाया है उन्होंने, जो जाल वो नहीं लगाया। और वो तेज हवा थी, अगर वो तेज तूफानी हवा न रही तो ये जो घटना है इसको प्रशासनिक मशीनरी से नेताजी भी आए हुए हैं, कहेंगे हमने भी इसके संबंध में बात की है कि इसे दैवीय आपदा घोषित करके और जो भी घायल हैं या जिनके घर कैजुअल्टी हो गई है सबको आर्थिक सहायता सरकार दे। घटना जहाँ कहीं ऐसी एक धार्मिक काम हो रहा था, आस्था में लोगों को वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, हर 3 साल के बाद होता है, उसमें तमाम तरह की किसी से भी पता करिए। उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई मुझको आना था, उस दिन दिल्ली में ये चक्रवात यही नहीं था, वहाँ भी, और वहाँ इंडिगो की एक फ्लाइट के उस पे जहाज को मार दिया। हम लोग एयरपोर्ट गए हुए थे जहाज पकड़ने के। हाँ, तो ये घटना उस दैवीय प्रकोप के कारण बिजली में के संपर्क में उस ध्वज का आना, यह एक दैवीय प्रकोप। और दैवीय प्रकोप की घटना से अगर 4 लोगों की मौत होती है तो उसमें तो सहायता मिलनी चाहिए। हमने जिला आपदा अधिकारी से बात किया, वो इस वक्त लखनऊ में कोई ट्रेनिंग में गए हुए हैं, क्लास ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने भी पता किया है घटना इसी तरह की है। जो थाने का इंचार्ज था उसने भी कहा कि ये बहुत तेज हवा चली थी उसके कारण हुआ। अब उसको कन्वर्ट करके कि नहीं जिसकी क्षति हो गई उसी से कोई चूक हुई है, तो बेतुकी बात। इतनी बड़ी क्षति कुंभ के दौरान हो गई, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को सहायता का तुरंत ऐलान हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी एक धार्मिक आयोजन था और आस्था से लोग वहाँ, और उसी आयोजन में लगे हुए लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ। 3 लोग अभी घायल हैं, बुरी हालत में हैं, 4 नौजवान बिल्कुल। इसमें हम सब लोग आपके साथ हैं और इस बात को माननीय नेताजी आए हुए हैं, कहेंगे प्रेस के सामने भी रखा जाए इस बात को, और सरकार से कहा जाए सहायता दे अपने स्तर से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, और भी आपके परिवार को जो कुछ भी जैसे भी जब भी जरूरत पड़े हम सब तैयार रहें। आराम से ठेला मत कर लो, मदद करें। आप हिम्मत से काम लीजिए। घटना जो घट गई है उसे दैवीय प्रकोप के कारण उसको अब सहन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आप तो काफ़ी कुछ पहले से, उस दिन तो आपकी जो दशा थी हम खुद ही देख करके हस्तक से यहीं चौकी पे ही बैठे हुए थे, तो घंटों बैठ के इनके पास। लेकिन आज आपने अपने आप को संभाला है, बहुत अच्छी बात है। और हिम्मत कीजिए, आप बड़े हैं और
हम सब लोग आपका साथ देंगे। इसीलिए चल करके तबीयत ठीक नहीं थी धर्मेंद्र जी की, लेकिन उसी हालत में फिर प्रोग्राम बना कि नहीं जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत गंभीरता से आप लोगों की इस घटना से वो दुखी हैं और इस तरह की जहाँ कहीं होती है वो पहल करते हैं। और उसमें तो यही है रोज इस अवसर पर क्या कहा जाए, आपके मतलब परिवार के प्रति हम लोग अपनी संवेदना ही व्यक्त करने के लिए आए हैं। और तमाम लोग आए हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं सब दुखी हैं और सब इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। जहाँ जो सुनना है उसके मन में पीस है जी गलत चलिए ना भैया